नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज 28 जल्द लेकर आ रहा है देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। तो देखते रहिए प्रतिदिन रात 8 बजे मेरे साथ से इंडिया न्यूज 28 पर खबरें दिन भर की। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7 मई 2022 को गुंडबाज क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा। इस संबंध में अपर पुलिस आयुक्त उत्तर महोदय द्वारा दी गई जानकारी, यह हत्या क्यों की गई है और इस हत्या करने के पीछे क्या मकसद था, इसका भी खुलासा किया। कल गुंडबा थाना क्षेत्र में मिली थी सरकटी लाश। उसके बाद दहशत का माहौल था पूरे क्षेत्र में। मृतक के शरीर से गर्दन गायब होने से ग्रामीणों में मची दहशत। गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित जरहरा गांव की घटना, जिसका आज गुडम्बा में कोई हत्या के खुलासे के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त उत्तरी महोदय ने किया खुलासा। लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सराज हैदर की रिपोर्ट। आज 7 मई 2022 को सुबह लगभग 7:30 बजे गुडम्बा थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी की बॉडी मिली है खत्री चौकी क्षेत्र के अंडर में जहीरापुर गांव है, वहां पे खाली प्लॉट पर। वहां जब मौके पर हम लोग पहुंचे तो पता चला कि उस बॉडी पे सर नहीं है। तो उसके बाद बॉडी को मौके पे अपने साथ हम लोग लेकर आए, लिया गया उसको कब्जे में। और उस बॉडी से एक छोटी डायरी हम लोग को मिली जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे और उनके साथ उनके फ़ोन नंबर्स भी थे कुछ लोगों के। फिर उन नाम और फ़ोन नंबर्स के द्वारा कई लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों से पूछताछ हुई तो फिल्टर आउट होके एक आदमी का नाम सामने आया जिसका नाम है श्रीकांत उर्फ टिंकू, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, सन ऑफ नंदराम, जो कि इनायतपुर का रहने वाला है, पुलिस स्टेशन सदरपुर, जिला सीतापुर का। इनसे जब पूछताछ की गई डिटेल में तब इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने ही उसकी हत्या की है। और जो मृतक है उसका नाम नरेंद्र सिंह चौहान है उर्फ ननके, सन ऑफ महेंद्र सिंह चौहान, जो कि बहराइच का रहने वाला है। ननके की वाइफ को हम लोग लेकर आए, उसका हाल पता यहाँ पे मायापुरी कॉलोनी पे है। उसकी वाइफ ने उसकी बॉडी की पहचान की है और जो बॉडी में जो सर था जो गायब था वो भी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। और उसका आला कत्ल जो यूज हुआ था, जो कि आरी थी, आरी से उसने काटा है, उस आरी को भी बरामद कर लिया गया है। घटना को कहाँ अंजाम दिया गया था तो वो कहाँ से? इस घटना का अंजाम अभियुक्त ने अपने घर में किया था। ये परसों ही इसने इसको मार डाला था। 2 दिन से इसने बॉडी अपने घर पे ही छुपा के रखी थी। कल रात में ये इसको ठिकाने ले जा रहा था लगाने, और रास्ते में कुत्तों के भौंकने की वजह से इसको वहाँ पे एक्सीडेंटली उस बॉडी को वहीं पे फेंकना पड़ा। और जो सर मिला है वो जहीरापुर गांव में तालाब जो है वहाँ से मिला है इसकी निशानदेही पे। हत्या की वजह यह है कि इसमें 2 वजह सामने आई हैं जो इन्होंने बताया भी है। पहली वजह तो ये है कि जो अभियुक्त है ये रेप का अक्यूज है। किस थाने से ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं, जिसका अरेस्टिंग वारंट इसके पास आया था, जिसमें अभियुक्त बनाया गया था, जल्द ही जेल जाने वाला था। अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए इसने ये किया। इसने जब उसको मारा, जो डिसीज है, जब उसको मार डाला तो अपने ही कपड़े उसको पहना दिए, ये दिखाने के लिए कि ये मैं हूँ। अपनी ही डायरी वहाँ प्लांट की उसने। और उसके अलावा जो दूसरी वजह सामने आ रही है वो एक आदमी का नाम आया है जिसका नाम हरिश्चंद्र है। ये अक्यूज का जानने वाला है, पेंटर है वो भी। उसकी पत्नी है जिसका नाम गीता है। गीता से अक्यूज के संबंध थे, कुछ गलत संबंध थे। और इसके अलावा ये जो आदमी मरा है इसकी पत्नी के साथ भी कुछ बातें सामने आई हैं, हालांकि वो उतनी तस्दीक नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो गीता के साथ जो इनके संबंध है वो इन्होंने कबूल भी लिया है। गीता से भी हमारी बात हुई है, गीता ने भी ये कबूला है। तो एक ये भी एंगल सामने आया है जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। मेन वजह क्या है जो इसने बताई हो, ये कारण रहा और इस कारण हमें हत्या करनी पड़ी? मेन वजह ये थी कि जिसने जिसको मारा है उससे इसका कभी कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। ये एक तरीके से इसके दरिंदगी का शिकार बना है और इसके अलावा उसका कोई इससे पर्सनल कुछ और नहीं था। इसने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कि मेरा कोई मतलब आइडेंटिटी मेरी रह ना जाए और जो मेरे खिलाफ वारंट आया है, जो मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ, मैं वो ना हो पाऊँ, यही मेन एक वजह सामने आई है। दूसरे को जानते थे? किसको? कौन कौन? ये एक दूसरे को जानते थे। एक साथ शराब पीते थे, सर। पेंटिंग, हाँ, पेंटिंग का काम था। इनका अभी एक ही केस सामने आया है रेप का, जिसमें अरेस्ट जिसमें अक्यूज हैं। ये अभी पता नहीं है, ये थाना अभी पता किया जा रहा है। बड़ी घटना में अकेले घटना को अंजाम देना और आरी से काटना है, किस तरीके से उसको बेहोश किया या किस तरीके से घटना को अंजाम? इसने पहले इसको शराब पिलाई है बहुत ज्यादा और उसके बाद गला घोंटा है इसका। जब उसका गला घोंट दिया उसके बाद उसको आरी से काटा उसके गले को।
ये जानकारी नहीं हो पाई है ना, हो जाएगी तब बताया जाएगा। ये